अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। तो जी फ्रेंड, यहाँ पर जो है सुबह का टाइम हो गया है। तो आज ना मैंने छत की सफाई करी थी। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने छत की सफाई की और छत इतनी गंदी हो गई थी कि बहुत दिन हो गए छत पे मैं चढ़ी नहीं थी। ये बच्चे हैं ना मेरी जिठानी के और मेरी लड़की, इन्होंने ना छत पे बहुत ही कचरा कर दिया था। तो मैंने छत की सफाई की थी। और ये सब हमारे पड़ोसियों के घर हैं, बहुत घना मोहल्ला है जहाँ मैं रहती हूँ। तो बाल्टी भर के मैं चली गई थी, छत भी धोई थी मैंने। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि सब सूख गई है छत। तो इस बाल्टी भर के मैं रख गई थी। मैंने सोचा कि मैं नीचे की जब धुलाई करूँगी ना तो जीना भी धो दूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से जीना धुला नहीं है, बहुत गंदा हो रहा था। तो जितनी भी धूल मिट्टी है, डस्ट है, सब ख़त्म हो जाएगी, सब धुलाई हो जाएगी, साफ़ हो जाएगा उससे। तो इस वक्त ना रमज़ानों में कुछ भी काम ना मतलब जो लेडीज़ का जो काम होता है ना बहुत टफ़ हो जाता है, बिज़ी रूटीन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से कब क्या हो जाता है कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो बस ये है कि जुगाड़ पानी से करना पड़ता है काम। तो यहाँ पर जो है मैंने जीना पूरा धो दिया, ये हो गया है साफ़ एकदम। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे भी बहुत सारा काम है आज, तो उसको मैं करूँगी। और ये साफ़ हो गया एकदम जीना। यहाँ पे देखो मेरी बेटी कितनी मेहनत कर रही है, कह रही मम्मा आप नहीं, मैं धोऊंगी चटाई। तो ये चटाई बहुत गंदी हो गई थी, धूल धूल हो गई थी। ये चटाई भी ऊपर रखी हुई थी छत पे, इस वक्त ना धूल हो रही है, हवा बहुत चल रही है। तो मैं इसको धोऊंगी, मैंने ये बिछा ली थी चटाई। तो मैं पानी डाल रही हूँ और बेटी कह रही है मम्मा आप नहीं मैं धोऊंगी, मम्मा आप नहीं मैं धोऊंगी। तो बेटियां बस ऐसी होती हैं, माँओं का ख्याल करती हैं हर तरह से। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माँओं को आराम दिलाती हैं और बहुत उनका ख्याल करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं माँओं की। जब मैं बड़ी हुई थी, मतलब हम दो बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है मेरी बहन। तो मैंने बहुत छोटे सारे से काम किया है अपने घर में। तो मतलब मैं भी बहुत सारा काम करती थी अपने घर का। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे जो काम थे वो सारे मैं करने लगी। आजकल की लड़कियों को मैं देखती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि इतनी बड़ी मैं थी तो मैं घर का सारा काम करती थी, लेकिन आजकल की लड़कियाँ फिर भी इतना काम नहीं कर पाती हैं। मैं सोचती हूँ कि जितना मैंने किया अपने बचपन में, ना तो बचपन का पता चला ना बड़े होके पता चला। फिर शादी हो गई, शादी होके अपने ससुराल आ गए। तो ससुराल में भी बस काम शुरू हो गया था, करना ही करना था। वो दिन है, आज का दिन है, जब से शादी हुई है कर ही रहे हैं। मुझे तो जब मेरी शादी हुई थी तो इतना भी नहीं था कि मैं 8 दिन बैठ के खाना खा लूँ या एक दिन भी। शादी की सुबह से हम तो काम पे लग गए थे। ऐसा हमारा ससुराल है माशाल्लाह से कि बस मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो बस ये होता है, लड़कियां जो होती हैं उनको मैके में आराम मिल जाता है। और जब ससुराल आती हैं वो तो ससुराल में भी इतना काम होता है उनके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मैके में आराम मिल जाता है या ससुराल में आराम मिल जाता है। ये सब नसीब नसीब की बात होती है मेरे ख़्याल से। मैंने तो अपने मैके में भी इतना काम किया है कि बहुत ज़्यादा काम किया है। और जब शादी हुई, शादी होके जब मैं आई तो फिर मैंने अपने ससुराल में भी अपना सारा घर का अपना खुद करा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं शादी से एक दिन पहले मायनों बैठी थी, मैं सारे काम कर ही रही थी। तो मेरी फूफो आई थी बड़ी वाली, तो मेरी फूफो मुझसे बोली कि अब मैं उनको देख के चाय बनाने चली तो बोली नहीं अब तुम अभी तक काम कर रही हो और तुम अभी बैठी क्यों नहीं हो। तो मैंने कहा पप्पो क्या करूं, घर में कोई भी नहीं है, आपको तो पता ही है। तो पप्पो बोली नहीं आप बैठो और चाय मैं बनाऊंगी। तो फिर मेरी पप्पो ने उस दिन मुझे बिठाला था, वो दिन आज भी याद है मुझे। तो बस वो एक दिन बैठी थी मैं, ये समझ लो आप। और उसके बाद फिर दूसरे दिन को मेरी शादी हो गई थी। शादी हो के फिर मैं घर आ गई थी अपने। जब मैं घर आ गई तो फिर शादी की सुबह को उठ के मैंने अपने घर में खुद झाड़ू लगाई। और उसके बाद फिर दूसरे दिन को एक दिन गैप करके वलीमा था। वलीमा होने के बाद फिर उसके मतलब सारे काम की ज़िम्मेदारी, जैसे नई नई दुल्हनें होती हैं तो उनको कम से कम 8-10 दिन का तो रेस्ट दिया ही जाता है, उनका हाथ बढ़ता जाता है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत खुशी से करवाए जाते हैं, बहुत मोहब्बत से करवाए जाते हैं। नई नई दुल्हनों का हाथ बढ़ता जाता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैं क्या बताऊँ, दिल की बात दिल में है
और मैं जो भी ये बोल रही हूँ मुझे पता है ये मेरा ब्लॉग जो है मेरी नंदे भी देखती हैं, लेकिन वो कमेंट नहीं करती हैं, मुझे मालूम है। और मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ। और मुझे सब मालूम है मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी है ससुराल में, और क्या क्या किया है मेरे साथ। मुझे एक एक बात याद है, एक एक लम्हा याद है। मैं कभी ना भूलूंगी, ना कभी भूली हूँ, और ना ही कभी मैं उन बातों को, उन सिलसिलों को भूल सकती हूँ कि मुझे कितना ज़लील किया गया, कितना परेशान किया गया। और जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, जब बुरा वक़्त होता है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, 1 साल हो गया रमज़ानों में, तो बस मैं मतलब मैं देख रही थी कि ये हुआ तो हुआ क्या, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान थी, परेशान थी, लेकिन मैं अल्लाह से इतनी दुआएँ माँग रही थी, और मैंने कुरान उठा के सीने से लगा लिया था। जब मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके चले गए थे, मैंने कुरान उठा के सीने से लगा लिया था, और अल्लाह से मैंने ये कहा था कि अल्लाह तू है मेरे, बस मैं यही कहती थी कि अल्लाह तू है मेरे साथ, तो मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है कि मेरा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना मेरे अल्लाह। मेरे शौहर ने कई दिन तो आंखें भी खोल के नहीं देखी थी, और डॉक्टरों ने मुझसे ये कह दिया था कि 10 दिन बराबर इनका बहुत ख़तरा है, ये ख़तरे में, अगर ये 10 दिन इन्होंने पार कर लिए तो ये ख़तरे से बाहर हैं। तो उस वक़्त मेरी जान ही निकल गई थी, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे ना मेरे पैरों के तले ज़मीन है, ना सर पे आसमान है, जैसे मैं बस ऐसे हो गई जैसे हूँ ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं इतनी अल्लाह से दुआ मांगती थी। और ये जो अब रमज़ान चल रहा है माशाल्लाह से, पिछले साल तो ना किस रमज़ानों का पता था, ना कभी मैं बाज़ार गई पिछले साल, कभी कुछ नहीं। मेरे बच्चे कहाँ थे, मैं कहाँ थी, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने कभी जाकर ये नहीं कहा कि शाहीन तू कैसी है, या तेरा मियाँ कैसा है। ईद, बड़ी ईद भी निकल गई, छोटी ईद भी निकल गई, कभी किसी ने फ़ोन करके ये नहीं कहा कि बच्चे कहाँ हैं, तू कहाँ है, तेरा मियाँ कैसा है, या हम आए, हमारी कोई ज़रूरत है। सब ने मुझे छोड़ दिया है। इसलिए तो कहते हैं कि बुरा वक़्त होता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। सब ने मुझे छोड़ दिया, और वो दिन है, आज का दिन है, कोई ना मेरे घर आता है ना जाता है, मेरे मैके वालों के सिवा, भाई बहनों के सिवा, माँ बापों के सिवा।